इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने पहले उसका मीनिंग देखा, व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर उसके 3 टाइप्स देखे, दैट इज इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी एंड प्राइस इलास्टिसिटी। उसमें से इनकम इलास्टिसिटी और उसके टाइप्स हम लोग कर चुके हैं। नाउ विल सी व्हाट इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने देखा था कि डिमांड रिस्पॉन्स देती है इनकम को, तो उसे कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता है, कमोडिटी ए है, कोई एक कमोडिटी है, उसकी प्राइस की वजह से नहीं, किसी और चीज की प्राइस की वजह से इसकी डिमांड चेंज हो जाती है, तो उसे कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फॉर एग्जाम्पल चाय पत्ती है, तो चाय पत्ती, उसके तुरंत चाय पत्ती के साथ में क्या चाहिए, शक्कर। तो शक्कर महंगी हो गई तो चाय कम पिएंगे, चाय कम पिएंगे तो चाय पत्ती की डिमांड भी कम हो जाएगी। तो चाय पत्ती की डिमांड डिपेंड है शक्कर की प्राइस पे। एट द सेम टाइम वैसे ही देख सकते हैं कि चाय पत्ती है और कॉफी है, दोनों कंपटीटर्स है। चाय पत्ती है और कॉफी है, तो कॉफी महंगी है इसलिए लोग कम पीते हैं, चाय से कंपैरेटिवली कॉफी महंगी है। अगर समझो कॉफी सस्ती हो गई तो चाय की डिमांड कम हो जाएगी। कॉफी सस्ती हो गई तो लोग कॉफी ज्यादा पिएंगे, चाय की डिमांड कम हो जाएगी, तो चाय पत्ती की डिमांड भी कम हो जाएगी। तो डिमांड फॉर चाय पत्ती किस चीज पे डिपेंड करती है, एक तो उसकी खुद की प्राइस पे, वो छोड़ दो। क्रॉस इलास्टिसिटी में क्या देखेंगे, चाय पत्ती की डिमांड बढ़ रही है कम हो रही, किस पे डिपेंड करती है, शक्कर पे और कॉफी पे। कैसे, शक्कर सस्ती हो गई, चाय ज्यादा पिएंगे, चाय पत्ती की डिमांड बढ़ेगी। कॉफी महंगी हो गई तो कॉफी पीने वाले लोग भी चाय पीना शुरू कर देंगे, चाय की डिमांड बढ़ेगी। तो चाय पत्ती की डिमांड डिपेंड है शक्कर की प्राइस पे और कॉफी की प्राइस पे। दैट इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दिमाग में आ गया, सिर्फ अभी इंग्लिश में बताना है, इट इज वेरी सिंपल। So what is cross elasticity of demand? It is change in quantity of one commodity due to change in price of other commodity. चाहे वो कॉम्प्लीमेंट्री हो, शक्कर हो, चाहे वो सब्स्टिट्यूट हो, कॉपी हो। साथ में कर लेते हैं। What is cross elasticity of demand? Cross elasticity of demand is change in quantity demanded of one commodity due to change in price of other commodity. It may be complementary or substitute. Simple. इनकम इलास्टिसिटी के लिए EY लिखा था, तो क्रॉस इलास्टिसिटी के लिए लिखेंगे EC. EC क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ A अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बी। बी की प्राइस की चेंज की वजह से ए की डिमांड चेंज हो रही है। परसेंटेज डेल्टा क्वांटिटी ऑफ ए अपॉन परसेंटेज चेंज प्राइस ऑफ बी। ए की डिमांड चेंज हो रही है बी के प्राइस की वजह से। वेरी वेरी सिंपल। फिर छोटा सा टॉपिक है, टाइप्स ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी। सिंपल सादी बात है, जो हमारे डायरेक्शन से जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कॉफी महंगी तो कॉफी की डिमांड कम और मेरे चाय की डिमांड ज्यादा, तो कॉफी महंगी मेरी डिमांड बढ़ेगी, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। तो पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी किसकी रहेगी, सब्स्टिट्यूट्स के लिए। ओके, कॉफी सस्ती हो जाएगी तो लोग ज्यादा कॉफी पिएंगे, मेरे चाय के ग्राहक डिमांड कम हो जाएगी। तो कॉफी जिस डायरेक्शन में जाएगी मेरी डिमांड उसी डायरेक्शन में जाएगी। कॉफी की प्राइस ऊपर, मेरी भी डिमांड ऊपर चाय की। तो फॉर सब्स्टिट्यूट्स क्रॉस इलास्टिसिटी है पॉजिटिव। फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जो गुड्स साथ में कंज्यूम किए जाते हैं, चाय पत्ती और शक्कर। शक्कर महंगी, चाय कम पिएंगे, मेरी डिमांड नीचे, तो शक्कर ऊपर जाएगी प्राइस, तो मेरी डिमांड जाएगी नीचे। शक्कर सस्ती हो जाएगी, चाय ज्यादा पिएंगे, चाय पत्ती की डिमांड बढ़ेगी। तो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो साथ में कंज्यूम किए जाते हैं, द क्रॉस इलास्टिसिटी इज निगेटिव। शक्कर महंगी, मेरी डिमांड कम, शक्कर सस्ती, मेरी डिमांड बढ़ेगी। ओके, एग्जाम्पल दिमाग में पक्के बिठा लेना। चाय है और कॉफी है, चाय है और शक्कर है।
कॉफी और चाय कंपिटिटर्स है, सब्स्टिट्यूट्स है, तो उसमें है पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। और जो साथ में कंज्यूम किए जाते हैं, चाय पत्ती एंड शक्कर ऊपर नीचे है, तो वो है निगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। अभी समझो झंडू बाम महंगा हो गया, तो मेरी चाय पे उसका कुछ नहीं असर पड़ने वाला। सो फॉर द गुड्स विच आर नॉट रिलेटेड, द क्रॉस इलास्टिसिटी इज 0। सो सब्स्टिट्यूट्स के लिए चाय कॉफी पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है चाय पत्ती एंड शक्कर निगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, और जिनका कुछ रिलेशन ही नहीं है उसके लिए 0 क्रॉस इलास्टिसिटी। इजी। सम अप करते हैं। व्हाट इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? इट इज change in quantity demanded of one commodity because of change in price of other commodity। किसी और कमोडिटी की प्राइस की वजह से एक कमोडिटी की डिमांड में चेंज हो रहा है, दैट इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसके बाद में उसके 3 टाइप्स देखे, पॉजिटिव, निगेटिव और 0। सब्स्टिट्यूट्स है तो पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स से साथ में यूज करते हैं तो निगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, और नॉन रिलेटेड गुड्स है तो 0 क्रॉस इलास्टिसिटी। कुछ नया सीखते हैं तो हमको नॉलेज मिलता है। पहले तो नॉलेज है, सुना, हम लोग के पास इंफॉर्मेशन आ गई, दैट इज नॉलेज। फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है नेक्स्ट लेवल। ओके, कोई चीज मेरे समझ में आ गई, मैं मेरे नए एग्जाम्पल ले सकता हूं, दैट इज अंडरस्टैंडिंग। और अभी जो सिलेबस चेंज हो रहा है, अभी जो पैटर्न चेंज हो रहा है एग्जाम का, वो ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है अंडरस्टैंडिंग को। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं, सिर्फ नॉलेज नहीं, अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। तो जो नया सिलेबस आ रहा है, जो नया एग्जाम का पैटर्न आ रहा है, इट गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू योर अंडरस्टैंडिंग। तो इसके बाद में, सिलेबस होने के बाद में जो हम लोग पेपर पैटर्न की प्रैक्टिस लेंगे वो अंडरस्टैंडिंग बेस होगी। उसके लिए आपको ये सब समझ में आना बहुत जरूरी है। तो अगर आपको ये लेक्चर सुन के समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कुछ फायदा है, तो हमें पता चलना चाहिए। तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, तो हमें थोड़ा इंकरेजमेंट मिलेगा। इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो डालते रहेंगे। ऑल द बेस्ट, एंजॉय लर्निंग इकोनॉमिक्स।